नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से इजराइल में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहे थे। लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। लाखों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक आवास को घेर लिया था और कई दिनों तक प्रदर्शन चलने के बाद आखिरकार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो आखिर ये मसला क्या था? क्यों बड़े पैमाने पे इजराइल में प्रदर्शन हो रहे थे? किन वजहों से लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे? यह समझना और जानना बड़ा जरूरी है। इजराइल में पिछले 3-4 सालों से बार बार इलेक्शन हो रहे थे और कोई भी स्थायी सरकार नहीं बन रही थी। अब की बार जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और जो अन्य कुछ राइट विंग पार्टी थी, वो जीत गई। उन्होंने एक कोएलिशन बनाया और इजराइल की संसद की 120 सीटों में से उनको मेजॉरिटी मिल गई। जो ये इस सरकार के जो वर्तमान सरकार है इजराइल में, जिसका नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, जो इजराइल में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं, तो उसके अंदर, उस सरकार के अंदर कुछ ऐसे राइट विंग लीडर भी शामिल हैं जो लगातार गलत तरह की बयानबाजी, उकसाऊ बयानबाजी करते आ रहे हैं और उनके बयानों की कई बार अमेरिका, अन्य पश्चिमी देशों, मिडिल ईस्ट व अन्य देशों ने भी आलोचना की है। जैसे हालिया समय में इजराइल में एक प्रदर्शन हो रहा था, आतंकवादियों ने 2 सिटीजन्स की गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद में वहां पे हिंसा हुई, तो इजराइल की जो फौज थी, पुलिस थी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। तो उसी समय सरकार के कुछ राइट विंग मिनिस्टर्स का बयान आया कि कुछ शहरों को तो बिल्कुल वाइप ऑफ कर देना चाहिए, उनको नक्शे से मिटा देना चाहिए, जिन शहरों में मेजॉरिटी अरब सिटीजन्स रहते हैं। तो उन बयानों की भी तीखी आलोचना हुई थी पूरी दुनिया में। अभी क्या किया बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार? सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म लेके आई, न्यायिक सुधार लेके आई। उन न्यायिक सुधारों में क्या था? उन सुधारों में ये प्रोपोज्ड नियम थे कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो भी अपॉइंटमेंट होगी, वो अपॉइंटमेंट्स इजराइल की सरकार तय करेगी। जिसके पास 120 में से 61 की मेजॉरिटी होगी, जिस सरकार के पास, वो जजेस की अपॉइंटमेंट में अपना रोल निभाएगी। इसके अलावा जो इजरायली सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के पॉइंट्स को वो उसको देख सकती है, उनका ऊपर निरीक्षण कर सकती है, उस पर अपनी जजमेंट दे सकती है। कोई भी नया कानून बनेगा तो उसकी बेसिक लीगलिटी क्या है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, इसके ऊपर जो इजरायली सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, वो अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट से छीने जाने का प्रयास किया गया प्रपोज्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर। और उसमें यह भी एक प्रपोजल था कि भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आएंगे, इजराइल की सरकार के पास अधिकार होगा कि वो उन फैसलों को बदल सकती है, वो उन फैसलों को ओवरराइड कर सकती है। इसके बाद इजराइल में लोग सड़कों पे उतर आए और बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होने लगे। हजारों लाखों लोगों ने जो मेन एयरपोर्ट है इजराइल के, उन एयरपोर्ट्स को जो सड़क जाती थी, वो सड़क ब्लॉक कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास घेर लिया। यहां तक कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसके जो रिजर्व सोल्जर हैं, उन्होंने ड्यूटी पे आने से, ट्रेनिंग में शामिल होने से मना कर दिया। जो इजराइल की सबसे बड़ी वर्कर्स यूनियन है, जिसमें 8 लाख मेंबर बताए जाते हैं, उसने भी स्ट्राइक कर दी। जो पूरी दुनिया भर में इजराइल की एम्बेसीज हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी, उन्होंने भी हड़ताल कर दी। इजराइल के बहुत सारे, जो इजराइल की एयरफोर्स के अब तक 1950 से लेकर अब तक जो 10 मेन कमांडर रहे हैं, उन्होंने भी लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि भाई इस तरीके से जो ये प्रपोज जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, ये हमारे मुल्क को, इजराइल को तानाशाही की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा उन एयरफोर्स के 10 रिटायर्ड कमांडर्स ने कहा। तो कुल मिला के इजराइल के सभी बुद्धिजीवियों ने, विपक्ष ने, आम लोगों ने उस सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स का विरोध किया और यह कहा कि इजराइल की सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार, पूरे तरीके से सारी चीजों पर अपना कब्जा करना चाह रही है। तो पूरे बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहे थे और प्रदर्शन का सतर यहां तक पहुंच गया कि जब कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इटली के दौरे पे जाना था, तो पूरे देश में उनको एक भी क्रू मेंबर्स की ऐसी टीम नहीं मिली जो उनके साथ हवाई जहाज में जाने को तैयार हो।
उन्होंने कहा पूरे इजराइल के क्रू मेंबर जितने भी थे, जो पायलट थे, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज को उड़ाने से मना कर दिया, उसमें एज ए क्रू मेंबर के तौर पे जाने से भी मना कर दिया। तो बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहे थे। और कारण क्या था? जो इजराइल की अटॉर्नी जनरल हैं, इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू की जो ये सरकार कर रही है, ये बेंजामिन नेतन्याहू गलत कर रहे हैं और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में, इजराइल की कोर्ट्स में काफी लंबे समय से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहे हैं, करप्शन के मामले में, घूस लेने के मामले में, ब्राइबरी के मामले में, रिश्वत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो उनके विरोधियों का यह कहना था कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे उनका ही पूरे तरीके से होल्ड हो जाए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसनेस है वो खत्म कर दी जाए। उनके विरोधियों का कहना था कि भाई नेतन्याहू इस बात से डरे हुए हैं कि कभी सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ कोई फैसला ना दे दे। और अभी कुछ दिन पहले ही जब ये सरकार बन रही थी राइट विंग कोalition और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की, तो उस समय एक इनके मिनिस्टर थे डेरी, अरिये डेरी। तो उनके ऊपर टैक्स फ्रॉड के मामले थे और टैक्स फ्रॉड के कुछ मामलों में उनको सजा भी हो चुकी थी। तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चाहती थी उनकी अपॉइंटमेंट करना एज ए मिनिस्टर, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो एक टैक्स फ्रॉड के मामले में इनको सजा हो चुकी है, तो ये मिनिस्टर नहीं बनाए जा सकते। तो वहां भी कोर्ट बनाम सरकार हो गया था और बेंजामिन नेतन्याहू के मामले में भी ये था। इसके अलावा जो इजराइल का जो भी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है नए, वो भी राइट विंग से आते हैं, इतिमार बेन गिविर, और उसके अलावा जो उनके जस्टिस मिनिस्टर हैं लेवरी, इनका भी फोकस ये था, इन ये बार बार ये कह रहे थे कि भाई इजराइल में जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावर हो गई है और एग्जीक्यूटिव जो ये मिनिस्टर्स हैं उनको कम पावर है, तो इसलिए इसको बैलेंस करना है। तो ऐसा कुछ एक कहानी बना के वो सुप्रीम कोर्ट और सभी कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट और उनके फैसलों पे अपना कंट्रोल चाहते थे। लेकिन इजराइल के लोगों ने एक डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का परिचय देते हुए इजराइल के लाखों लोग सड़कों पे उतर गए। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी कहा नेतन्याहू को कि भाई जो आप ये सो कॉल्ड रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इन रिफॉर्म्स को करने से पहले एक ब्रॉड कंसेंसस बनाइए, पहले ब्रॉड तौर पे एक सहमति बनाइए। जब सहमति होगी ब्रॉड तौर पे, जब एक लोगों का एक ये आपसी विचार चर्चा होने के बाद जब सहमत हो जाएंगे, कंसेंसस हो जाएगा उस पे, तो उसी के बाद आप उनको लागू कीजिए, अन्यथा आप उनको लागू मत कीजिए। पहले सबको कन्विंस कीजिए। जो इजराइल के जो विपक्षी नेता हैं मेन, याइर लैपिड हो गए जो पूर्व प्रधानमंत्री भी अभी रहे, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो लंबे समय तक रहे इजराइल के, बेनी गांट्स, वो भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भाई इजराइल की एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए विरोध करना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जो बेंजामिन नेतन्याहू की वर्तमान सरकार में उन्हीं की लिकुड पार्टी से जो गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इससे इजराइल की जो सोसाइटी है वो भी आपस में बट गई है, एक सिविल वॉर जैसे हालात हो गए हैं। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसके रिजर्व सोल्जर्स ने ट्रेनिंग पे आने से मना कर दिया है और इजरायली फौज में भी इस बात पे काफी मतभेद है, काफी आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो इन रिफॉर्म्स को थोड़े समय तक के लिए रोक दें, अन्यथा इजराइल की सिविल सोसाइटी आपस में बहुत ज्यादा बट जाएगी और इससे इजराइल देश को काफी नुकसान होगा। तो उन्होंने एक सलाह दी बेंजामिन नेतन्याहू को, टीवी पे आके उन्होंने छोटा सा अपना एक मैसेज दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इससे नाराज हो गए और अपनी ही पार्टी के नेता, लिकुड पार्टी की तरफ से ही बनाए गए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को डायरेक्टली बर्खास्त कर दिया। इसके बाद इजराइल के लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और जो इजरायली प्रोटेस्टर्स थे उनके अनुसार 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए और सभी सड़कें ब्लॉक कर दी गई। इजराइल का प्रधानमंत्री आवास घेर लिया गया, एयरपोर्ट जाने वाले रोड घेर लिए गए। जो इजराइल की फोर्सेस के जो रिजर्व पायलट्स थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने ट्रेनिंग पे आने से मना कर दिया। तो आखिरकार जो पूरा वैश्विक दबाव भी बन गया और इजराइल के अंदर से भी दबाव बन गया, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो ये तथाकथित जो ये न्यायिक सुधार है, सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, इनको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, पॉज कर दिया जाता है और इन पे बाकी चर्चा होने के बाद फिर आगे इस पे कदम उठाएंगे।
जो वहीं दूसरी तरफ जो इजरायली सरकार में जो राइट विंग जो पार्टीज हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी हैं, वो बार बार नेतन्याहू को ये धमकी दे रहे थे कि यदि आप जुडिशरी के इन सुधारों को रोक देंगे, इनको पॉज कर देंगे, तो हम सरकार गिरा देंगे। लेकिन आखिरकार नेतन्याहू सबको मनाने में सफल हो पाए और जनता के प्रेशर के सामने नेतन्याहू को यह फैसला लेना पड़ा कि सो कॉल्ड जो तथाकथित न्यायिक सुधार हैं उन पे रोक लगाई जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां समझने की यह है, आज के दिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक फिनोमिना चला हुआ है, वो फिनोमिना क्या है? फिनोमिना यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे लीडर्स आए हुए हैं तमाम देशों में जो ये सोचते हैं कि उनकी इमेज ही सब कुछ है। वो अपनी इमेज को ही रूल रेगुलेशन से भी बड़ा मानते हैं। तो वो चाहते हैं कि सारा उनके अनुसार चले, सारा उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन जब जनता सड़कों पर उतरती है, जब जनता अपना जिंदा होने का सबूत देती है, जब जिंदा जमीर वाले लोग प्रदर्शन करते हैं, तो चाहे कितनी ही लोकप्रिय सरकार हो, चाहे कितना ही लंबे समय तक रहे हुए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, उनको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि जनता की ताकत के सामने कुछ नहीं चलता। और इजराइल की जनता ने एक बार फिर से यह साबित करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया में आप किसी भी देश की बात कर लो, देश की जनता से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। यदि एक बार जनता एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए उतर जाए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करे, तो फिर जनता को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी चीज का ये दोबारा से इजराइल की जनता ने सबूत दिया। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके राइट विंग कोएलिशन के जो नेता, जो अपनी मन मर्जी पे उतारू हो रखे थे, जो चाह रहे थे कि पूरी इजराइल की डेमोक्रेसी को अपनी जेब में डाल लें, पूरे इजराइल की जुडिशरी को वो कंट्रोल कर लें, उनको पीछे हटना पड़ा, उनको मुंह की खानी पड़ी। और आखिरकार जीत डेमोक्रेसी, जीत इजराइल की जनता की हुई। तो साथियों, आज हमने आपको यह बताया कि भाई ये इजराइल में जो प्रदर्शन हो रहे थे, इनके पीछे कारण क्या था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस को अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।